श्री कृष्णाय वयम नमः। आप सभी को जय जय श्री राधे। वर्तमान समय में अधिकार की चर्चा हो रही है। पिता कहता है पुत्र तेरा संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, पुत्र कहता है पिता की संपत्ति पर संपूर्ण मेरा अधिकार है। इसी प्रकार के झगड़े, इसी प्रकार का विवाद मालिक और मजदूर के बीच, गुरु और शिष्य के बीच, पति और पत्नी के बीच और न जाने कितने कितने लोगों के बीच हो रहा है। आज हम जानेंगे कि भगवान की कृपा का अधिकारी वास्तव में कौन है। ब्रह्मा जी कहते हैं दत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजाने वात्मकृतम विपाकम हृदवाग वपुर भिर्भिदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। भगवान की कृपा का पात्र वही व्यक्ति है जो निरंतर भगवान की बरसती हुई कृपा को देखता है और उत्सुकता रखता है और उसी के साथ साथ अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल स्वरूप आत्मकृतम विपाकम भुंजानः सुख या दुख के रूप में भोगता रहता है, प्रारब्ध को भोगता है और प्रेम पूर्ण वाणी, गदगद हृदय और पुलकित शरीर के द्वारा स्वयं को भगवान के चरण कमलों में समर्पित करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार जो व्यक्ति जीवन जीता है वही वास्तव में भगवान की कृपा का अधिकारी है। महाराज, हमें भी भगवान की कृपा का अधिकारी बनने का प्रयास करना चाहिए। भगवान ने हमें क्या नहीं दिया, 84 कोटि योनियों में हमें यह मनुष्य जीवन दिया है, हमें ये सांसें दी हैं, ये हमें संबंध माता पिता भाई बहन चाचा मामा के स्वरूप में दिए हैं, ये अवसर दिया है, ये प्रकृति दी है, ये ऑक्सीजन दिया है। महाराज क्या क्या नहीं दिया है। पति और पत्नी हो, मालिक और मजदूर हो, गुरु और शिष्य हो, चाहे पिता और पुत्र हो। अधिकार की बात न करके दायित्व की बात करनी चाहिए। पुत्र अधिकारी है, उसका अधिकार है पिता की संपत्ति पर, लेकिन उसका दायित्व, उसकी जिम्मेदारी बनती है पिता का संरक्षण करना। इसी प्रकार हम सब भी अपने अधिकार को ध्यान में रखते हुए जो भी अपना दायित्व जिम्मेदारी होती है उसका वहन करें, भगवान की कृपा का पात्र बनने का प्रयास करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।